अपनों से मिलते ही हाजियों और अपनों की आंखों में और आसमान से छलका पानी। 434 हाजियों की पहली फ्लाइट पहुंची जयपुर। 2024 का हज का मुकद्दस सफर पूरा हुआ और अब हाजियों का आमद का सिलसिला शुरू हुआ। राजस्थान के करीब 4,500 हाजी इस बार हज के मुकद्दस सफर पर रवाना हुए थे। हज के बाद हाजियों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। राजस्थान के 434 हाजियों का पहला जहाज जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 1 बजे उतरा। एयरपोर्ट पर हाजियों का इस्तकबाल करने के लिए राजस्थान हज कमेटी चेयरमैन अमीन कागजी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली, ईओ डॉक्टर महमूद अली खान समेत जावेद कागजी पहुंचे। हाजियों को मालाएं पहनाई और 5 लीटर का जमजम का पैकेट दिया और उनसे उनके सफर की मालूमात ली। एयरपोर्ट प्रशासन की व्यवस्था में कमी नजर आई। हाजियों का सामान को लेने में काफी दिक्कतें लगी। बाहर हाजियों के परिजनों का जबरदस्त मजमा लगा हुआ था। जैसे ही हाजियों ने अपनों से मुलाकात की, उनकी आंखों से पानी छलका, साथ ही आसमान से भी पानी छलक पड़ा। चेयरमैन अमीन कागजी ने कहा कि हाजियों का पहला जहाज जयपुर पहुंचा, उनकी खैरियत मालूमात की, सफर के बारे में जानकारी भी ली। सभी ने राज्य व केंद्र सरकार हज कमेटी की व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस बार गर्मी शिद्दत की होने और हीट वेव्स की वजह से काफी हाजियों की मौत हुई। राजस्थान के भी 4 हाजियों की मौत हुई, मगर उनकी बीमारी की वजह से हुई। अब्दुल कदीर ने कहा कि सभी हाजियों के चेहरों पर काफी खुशी नजर दिखी। हाजी इब्राहिम ने कहा कि सफ़र बहुत अच्छा रहा। हज्जन बेगम ने कहा कि वहां जाकर काफ़ी हिम्मत आई, इंतज़ाम बहुत अच्छा था। जैसे हाजी आए और जब हमने उनसे, हालांकि हम उनके रेगुलर संपर्क में थे, लेकिन सारे हाजियों ने इतनी तारीफ़ करी इंतजामात की। आप इनमें से आप यहाँ हैं, इनसे इंटरव्यू लीजिए, इनसे बात करिए। इतना बड़ा मजमा होने के बाद सेंट्रल हज कमेटी हो चाहे राजस्थान स्टेट हज कमेटी की जानिब से जो हमको करना था, हमारे खादिमुल उज्जाज ने बहुत वहाँ उनके लिए सेवाएँ दी और सारे हाजी खुश हैं। आज 350 हाजी की 450 हाजी के करीब पहली फ़्लाइट आई है। ज़्यादातर लोग खुश हैं, सारे इंतज़ाम अच्छे थे, खाने की तारीफ़ करी, ठहरने की तारीफ़ करी। ये बात ज़रूर है कि बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी वहाँ। हीट वेव की वजह से हमारे यहाँ के कुछ हाजियों की डेथ भी हुई, लेकिन जब पता किया तो ये पता चला कि उनकी उम्रें भी ज़्यादा थी, 70 प्लस से ज़्यादा के लोग थे। और जब वहाँ पूरी दुनिया के हाजी होते हैं तो निश्चित तौर से थोड़ा सा घबराहट सी, जब लाखों लोग एक साथ हज करते हैं तो कई लोगों को बेचैनी होती है, लेकिन हाजियों ने बहुत तारीफ़ करी। और मैं तो इस मुकद्दस सफ़र से जो मेरे हाजी आए हैं उनसे भी सबसे बात करी, उन्होंने वतन के लिए दुआ करी, हम सब के लिए दुआ करी, हमारे परिवारों के लिए, खुद के परिवारों के, तो इतने खुश हैं। अमीन भाई, हाजियों ने ये कहा है वहाँ तो हज के जो ये 4-5 दिन होते हैं, उसमें जब तक 15-20 किलोमीटर आदमी पैदल नहीं चलता है उसके अरकान पूरे नहीं होते। ये तो वहाँ का मामूल है, वहाँ की ये एक हज करने का तरीका है। लोगों को पैदल चलना ही पड़ेगा। वहाँ कोई इतने 50 लाख आदमी होता है, उसके लिए संसाधन, मेट्रो ट्रेन भी है, ट्रेनें भी हैं और बसेस भी लगाते हैं, लेकिन लोगों को पैदल चलना ही पड़ेगा। अमीन भाई, इस बार अगर बात की जाए, डेथ हुई ना भाई, 4 लोगों की डेथ हुई, उसमें हमारे 4 लोगों में से हीट वेव की वजह से भी डेथ हुई है, एक नेचुरल डेथ भी हुई है। तो ये तो होता है, जब हमारे यहाँ के 4000 हाजी हैं तो कुछ नेचुरल डेथ भी होती है। और एक वॉलंटियर के हैसियत से यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा क्या कहना चाहेंगे हाजियों ने जो फीडबैक दिया उसको लेकर के? अल्हम्दुलिल्लाह, हाजियों ने बड़ी तारीफ़ की वहाँ के इंतजामात की और वहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन जो मौसम की वजह से, जो गर्मी की वजह से लोग परेशान हुए वो तो नेचुरल है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, उसने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और सब हाजियों ने तारीफ़ की वहाँ के इंतजाम। क्योंकि अभी 4 पहला फ़्लाइट यहाँ पर आया है, उसके बाद में और भी फ़्लाइट आने वाले हैं,
तो यहाँ पर जो आ रहे हैं ऐसा तो नहीं है कोई परेशानियों को उनको और कोई परेशानी का सामना करना नहीं, पड़ा? ऐसी कोई कोई सामान किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो गर्मी की वजह से जो परेशान थे वो तो नेचुरल चीज़ थी। और कुछ नेचुरल डेथ भी हुई है खाली गर्मी की वजह से नहीं। कुछ हमारे यहाँ से हिंदुस्तान में ये चलाने के लोग एक उम्र बढ़ने के बाद जईफी के दौर में जाते हैं इसमें, वो भी वजह रही। बाकी इंतजाम में कोई कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इमामुद्दीन नाम है मेरा। तो कैसा और महसूस कर अल्लाह रहे के हैं? करम से बहुत अच्छा गुजरा 40 दिनों का सफ़र। हर एक सफ़र जहाँ भी गया आगे जाके अल्लाह परिस्थिति के तौर पर मेरी मदद करने के। इस वक्त आप व्हील चेयर पे आप दोनों आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को इस चीज़ का सामना वो तो क्या मदद कुदरत ने ऐसे ही मदद करी है वहाँ जो अपने आप चल नहीं सकता भाई। अच्छा, अच्छा वहाँ मक्का शरीफ में जो है पहले पैरों में खून आता था मेरे, तो बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। अब क्या कहना चाहेंगे वहाँ के सफ़र को लेकर के? बस तो दुआ ही करता हूँ सबके लिए जितना भी क्या है। दुआएं की? हाँ, क्या दुआएं की? हमारे हिंदुस्तान में जो है खुशहाली रहे, हर भाई खुश रहे, कोई लड़ाई झगड़े ना हो और सब जो है कारोबार में मस्त रहे। जवानी में करे कोई भी करे, बुढ़ापे बना करे। ठीक, आपका नाम बताओ। इमाम इस बार का हज का सफ़र जिस तरीके से आप आए हैं उस तरीके से वहाँ पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा या कैसा आपका सफ़र रहा? साहब में तो परेशानी है, मैंने तो परेशानी पहले परेशानी थी पर अल्लाह ने मदद कर दी बहुत बढ़िया। आगे से आगे मदद मिलती रही हमें, आगे से आगे ही मदद करी, बहुत ना खिदमत करी, एक दिन भी खाना नहीं बनाया। अच्छा, आगे से आगे सबने खिदमत जिसको करी, कभी जिंदगी चाय में भी नहीं नहीं देखा उन्होंने बनाई। मदद करी हमारी। बहुत मदद करी। क्या बहुत नाम है बढ़िया। आपका?